हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस ट्रांसलेशन के बारे में। बच्चों, बिहार बोर्ड वाला बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं ट्रांसलेशन में। सबसे पहले ट्रांसलेशन में आपको सही तरीका से आपको वर्ड प्रॉब्लम इसको क्लियर ढंग से याद होना चाहिए। ठीक है, बच्चे लोग ज्यादातर छोटा छोटा वर्ड में अटक जाते हैं। इसको क्लियर करने के लिए मैं इसको 100% तरीके से नए तरीके से समझाने वाला हूँ। इसमें तो बहुत सारा यूज ऑफ है, लेकिन सारा यूज ऑफ बाय स्टेप करके आपको समझाने वाला हूँ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग शुरुआती में जो पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है वो दिस दैट पढ़ेंगे, है ना। दिस और दैट पढ़ेंगे। और हम लोग इसी में पढ़ेंगे दिस और दोज के बारे में। दिज और दोज के बारे में हम लोग इसी में पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन के बारे में, है ना। यूज ऑफ ए और एन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जो मतलब होता है, ए का मतलब होता है कॉन्सोनेंट और एन का मतलब होता है वॉवेल। जो वॉवेल से रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग रहेगा, ठीक है। और इसी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज, एम और आर के बारे में। इसे हम लोग यूज ऑफ पढ़ेंगे, यूज ऑफ वाज और वेयर के बारे में, है ना। वाज और वेयर के बारे में आपको जो पढ़ाने के तरीका जो है हमारा, मैं आपको 100% श्योरली देने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें यूज ऑफ पढ़ने वाला हूँ, आपको समझ में राइट ढंग से आएगा ही आएगा, ठीक है। मैंने दिस दैट पढ़ाने वाला हूँ, दिस दोज पढ़ाने वाला हूँ, इज एम आर पढ़ाने वाला हूँ, वाज वेयर पढ़ाने वाला हूँ। यूज ऑफ आपको पढ़ाने वाला हूँ हैज और हैड और हैव के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसमें और तरीका आपको सही तरीका से बताने वाला हूँ बहुत सारा। जैसे इसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन बनाने वाला हूँ। नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव, क्या मैं सो रहा था, क्या मैं सो नहीं रहा था, है ना, ऐसा वाला। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं था, ऐसा वाला इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको समझाने वाला हूँ तरीके से, आपको सही ढंग से बताने वाला हूँ। स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आपको बाज और वेयर से। इसमें और पढ़ने का है, जैसे आप कैन भी पढ़ सकते हो, है ना, शुड भी पढ़ सकते हो, और इफ भी पढ़ सकते हो, और ऑफ भी पढ़ सकते हो। बहुत सारा रूल ऑफ ट्रांसलेशन, लेकिन इतने सारा इस टॉपिक में मैं क्लियर ढंग से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा यूज ऑफ बाज और बेयर के बारे में, ठीक है। आपको समझ में आएगा, मैं तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आपको। एक एक बात और मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले रूल जानकारी होना चाहिए, ठीक है। रूल आपको 100% समझ में आना चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले इसमें जो मैं तरीके से बताने वाला हूँ, और जैसे मैं आज पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ बाज और बेयर के बारे में। बाज और बेयर के बारे में अब यही हमको पढ़ना है कि कहाँ पे हमें बाज लगाना है और कहाँ पे हमें बेयर लगाना है, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले रूल मैं जानूंगा कि इसमें फर्स्ट पर्सन, है ना, सेकेंड पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें थर्ड पर्सन, तीनों को पर्सन के बारे में जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। अब मेरे को फर्स्ट पर्सन में कौन सा आएगा साइड वर्ड मीनिंग, सेकेंड पर्सन में कौन सा साइड वर्ड मीनिंग आएगा, और थर्ड, मतलब स्टेप बाय स्टेप तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन में जो आएगा, जैसे आई आएगा, है ना, आई के साथ बाज लगेगा, आई आएगा मैं। सेकेंड पर्सन में जो आपको आएगा वो आपको आएगा बी आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू आ जाएगा, आपको बी आ जाएगा,
ठीक है। थर्ड पर्सन में जो आएगा, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और इसमें नेम आएगा बच्चे। नेम का मतलब किसी का नाम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उठा देते, जैसे राज, राम, ये सारा आपका नेमिंग हो गया ना। आपको इतने सारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें एक जो सेकेंड पर्सन है ना बच्चे, आपका इसमें यूं ही ओनली फॉर आएगा, और इसमें आ जाएगा बी। बी जो आपका है वो फर्स्ट पर्सन में ही आएगा, बी, ठीक है। अब इतने सारे आपको समझ में जब रूल आ जाएगा, ठीक है, तो अब आप ट्रांसलेशन बनाने के लिए चालू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं चोर था, है ना, मैं चोर था, तो यहां पे लग जाएगा आई, है ना, आई वाज थिप। अब यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, मैं अब इसी से रिलेटेड, मैं इसी नियम से अब एग्जाम्पल 1 बाय 1 लेने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं तैयार था, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई वाज रेडी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं नेता था, तो आई वाज लीडर, LEADER, है ना। अब इसी प्रकार से आप बहुत सारे ट्रांसलेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में 100% आएगा ही आएगा। अब देखिए, मैंने कुछ आपको वर्कशीट मैंने लिख दिया है, इसमें हम खुश थे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वेयर हैप्पी, है ना, बी वेयर हैप्पी। अब यहाँ पे हम लोग होगा, है ना, हम लोग, हम लोग व्यस्त थे, तो बी वेयर बीजी। अब यहाँ पे वह बीमार था, लड़का लोग बीमार है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज इल। यहाँ पे वह गरीब था, ही वॉज पुअर। अब इसी प्रकार से मेरे को वह भूखी थी, यहाँ पे स्त्री का भूख हो रहा है ना, यहाँ पे वाज सी वाज हंग्री, HUNGRY। वह नेता थी, कौन नेता है, लड़की है ना, तो सी वाज लीडर। यहाँ पे राजेश पागल था, रामू पागल था, रमेश पागल है, वकील पागल है ना, तो राजेश वाज मैड। आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसी लाइन में मैं और सारा ट्रांसलेशन आपको वर्कशीट करने वाला हूँ। इसमें एक और छूट गया है, दे वाला, THEY, दे वाला छूट गया है आपको। ये भी थर्ड पर्सन में आपको है, ये कितना पर्सन है आपको, थर्ड पर्सन में है ना। इसको भी क्लियर करने वाला हूँ मैं, इसको क्लियर कर दूंगा। आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और सारा इसमें ट्रांसलेशन बन जाएगा, आपको समझ में 100% आएगा ही आएगा। और एक यू वाला छूट गया है, जैसे इसमें लिख देंगे कि जैसे तुम या तुम लोग, तुम गरीब थे, तुम गरीब थे, तो यहाँ पे हो जाएगा यू बेयर पुअर, यू बेयर पुअर। तुम लोग गरीब हो, तुम लोग गरीब थे, तुम गरीब हो, तुम अमीर थे, है ना।
इसी प्रकार से आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में आएगा।